तारकासुर को मारने के लिए शिव पार्वती का विवाह करा था। समय आया भगवान शंकर के यहाँ आनंद सुख से भगवान शिव ने देखा तारकासुर का संहार करना है, तब भगवान शिव का तेज पुंज लेकर अग्नि देवता ने उस तेज पुंज को ले जाकर मां गंगा में विसर्जित कर दिया। जब माता गंगा की गोद में शिव जी का तेज पुंज गया तो माता पार्वती को क्रोध आ गया कि भगवान शिव के गर्भ को मैं धारण करती, पर शंकर भगवान का तेज पुंज मां गंगा में गया है। इसलिए हे अग्नि नारायण, हे अग्निदेव, हे सूर्य देव, तुमने मेरे पति के तेज भाव को गंगा में प्रवाहित करा, तुम्हें कबूतर की योनि होगी। गंगा मैया की धारा से भगवान शंकर के तेज पुंज स्वरूप 6 बालक प्रकट हुए। कितने बालक? 6। उन 6 बालक को माता गंगा ने कृतिकाओं को दे दिया, संतों की पत्नी, ऋषियों की पत्नी, और कृतिकाओं को देकर कहा कृतिकाओं तुम इन बालकों का पालन करो। कृतिकाओं ने बालकों का पालन करा, पर बालक ऐसे थे कि 6 एक साथ रोए, 6 एक साथ रोने लगे, 6 को एक साथ दूध पिलाओ, 6 को एक साथ भोजन करा। कृतिकाओं को बड़ा दुख हुआ। कृतिकाओं ने 6 बालक को इकट्ठा करा, हाथ में जल लिया गंगा जी का, हे गंगा मैया आपका तेज पुंज हमको चाहिए, तेज प्रबलता चाहिए। अगर हमारा सात्विक प्रबल है तो ये 6 की 6 एक हो जाए। गंगा मैया का जल लेकर जैसे ही 6 बालक पर छोड़ा, वो 6 बालक एक हो गए, और 6 बालक एक हुए। शरीर तो एक हो गया पर मुख 6 हो गए। उन्हीं का नाम षडानंद कार्तिकेय हो गया। बोल कार्तिकेय महाराज की। षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, भगवान भोलेनाथ बोले जाओ कार्तिकेय तारकासुर का संहार कर करा, तारकासुर का वध करो। जाइए। कार्तिकेय जी गए। कार्तिकेय बाबा पहुंचे। तारकासुर को मारने के लिए जब कार्तिकेय गए, तारकासुर का संहार कार्तिकेय ने करा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। बोल कार्तिकेय महाराज की। कार्तिकेय बाबा ने संहार कर दिया तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष। क्या नाम था? तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष। ये तारकासुर के 3 बेटे। इन तीनों ने विचार करा भगवान ने हमारे पिता को मारा है, क्या करें? शंकर भगवान का तप नहीं, ब्रह्मा जी का तप करा, और ब्रह्मा जी का तप कर कर वर मांगा, हमें वर दीजिए कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। हम तीनों का एक एक नई नई पुरियों का निर्माण कर दो, 3 हमारे लिए महल बन जाए। तीनों के लिए महल बन गए, 3 पुरी का निर्माण हो गया। हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, ये वर मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जाओ। तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष की तीनों रहने लगे। तीनों। अब तीनों निवास करे। समय आया, आज भगवान भोलेनाथ के पास में देवताओं ने जाकर विनती करी, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी, हे शंकर, हे करुणा सागर, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी प्रभु करुणा करिए। नमामि शमीशान। स्तुति करी। शंकर भगवान ने कहा तारकाक्ष, विदुन्माली, कमलाक्ष की इन तीनों को मैं मार दूंगा, पर एक शर्त है, तुमको मेरा साथ देना पड़ेगा। क्योंकि तीनों अलग अलग रहते हैं, तीनों का निवास अलग अलग है, तीनों की पुरियां अलग अलग हैं, तीनों के महल अलग अलग हैं। इन तीनों को इकट्ठा करना पड़ेगा तब मरेंगे। क्या करना पड़ेगा? सारे देवी देवता बन जाओ पशु, और मैं तुम्हारा बन जाता हूं पति। मैं तुमको लेकर जाऊंगा, तुम उनको भगाते हुए बाहर लेकर आना। जब 33 करोड़ पशु एक साथ जाएंगे तब वो भागकर बाहर आएंगे, तब मारेंगे। शिव जी का एक नया नाम बन रहा है,
क्या? पशुपतिनाथ। क्या नाम पड़ा? जम के बोलिए, पशुपतिनाथ। भगवान की, भगवान शिव का पशुपतिनाथ नाम पड़ गया। भगवान ने देवताओं को भगाया, देवताओं ने जाकर तीनों को बाहर निकाला, भागे तीनों। शंकर भगवान ने नंदी का बड़ा सा रूप बनाकर दोनों को त्रिशूल भाव से, सींग से तारकाक्ष विदुमाली को उठाकर पटका। जैसे पटका, इतने में कमलाक्ष की पीछे से आ गया। कमलाक्ष की जब पीछे से आया, कमलाक्ष की आते ही तुरंत भगवान शिव के मस्तक को काटने के लिए तलवार का प्रहार करा। शिव का मस्तक कटकर नेपाल में गिर गया। शिव जी पशुपतिनाथ के रूप में वहां विख्यात हो गए। शंकर का आधा भाग धड़ जो नंदी का स्वरूप था, पांव नीचे टिक गया। शिव जी का आधा भाग केदारनाथ जी में रह गया। कहां पर देखा? दर्शन करें। सब दूर भगवान के शिवलिंग का दर्शन होता है। केदारनाथ जी में जाएंगे तो जैसे एक नंदी का जो भाग होता है ऊपर का, ऐसा भगवान नंदीश्वर के रूप में जैसे विराजमान हो, ऐसा केदारेश्वर में भाग है। क्या लगता है केदारनाथ जी में? क्या लगाया जाता है शिव जी को? घी। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहां भगवान शंकर का सुंदर भाव में शीश का। भगवान भोलेनाथ ने देखा ये ऐसे मरने वाले नहीं है। शिव जी ने अपना असली स्वरूप धारण करा। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल को उठाया, तारकाक्ष विदुमाली को जो त्रिशूल मारा, कमलाक्ष की को पीछे से त्रिशूल दिया, तीनों के प्राण छूटे। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। देवताओं ने जय घोष करा, हर हर। तीनों के प्राण गए। भगवान पशुपतिनाथ के रूप में विख्यात हो गए। भगवान शंकर का नाम पड़ गया पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ के रूप में भगवान शिव विराजित हो गए। भगवान शिव पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान हुए। सुख समाहित हो गया, आनंद स्थापित हो गया। आज माता पार्वती जी ने बाबा भोलेनाथ जी की स्तुति कर कर आनंद से प्रस्थान किया। भोलेनाथ जी से बोली, मैं स्नान करने जाती हूँ। प्रभु अभी आती हूं। माता जगत जननी जगदम्बा स्नान करने के लिए गई। तन पर उपटन धारण करा, उपटन को निकाला। पार्वती जी ने एक पुतला तैयार करा और पार्वती मैया ने जैसे ही पुतला तैयार करा, पुतले को तैयार करते ही इतने में एक सखी ने कहा, पार्वती कितना सुंदर बालक लग रहा है, अगर इसमें प्राण जाए तो। पार्वती जी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी प्राण जाने। माता जगतजननी जगदम्बा ने हाथ में जल लिया, शिव का स्तमन करा, स्मरण कर कर जल छोड़ा। जैसे जल छोड़ा, जल छोड़ते ही बालक में प्राण आ गए। बालक ने कहा, माँ मेरा नाम क्या है? माँ ने कहा, तेरा नाम विनायक है। क्या नाम है? जम के बोलो, विनायक। विनायक प्रगटे। माँ ने कहा, बेटा दरवाजे पर खड़े रहना, हम स्नान करने जा रहे हैं, किसी को आने मत देना। बाबा भोलेनाथ जी उसी समय पर आ गए। जैसे ही बाबा भोलेनाथ आए, विनायक ने रोक दिया, ए बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा नहीं माने, अंदर जाने लगे। बालक ने रोका। तो कौन है रे? बालक कहता है, मैं मेरी माँ का पुत्र। क्या नाम है? विनायक। क्या नाम तेरे पिता माँ का? ना माँ का नाम जानता हूँ, ना पिता का नाम जानता हूँ, मेरे को तो मेरी माँ ने प्रकट किया। अंदर जाने दो। नहीं जाने दिया, क्रोध आ गया। शंकर भगवान ने सिर काटा, सिर जाकर माँ की गोद में गिरा। माँ को क्रोध आया। माँ ने कहा, भोलेनाथ प्रभु अगर ये मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो पूरी पृथ्वी को, ब्रह्मांड को गेंद की तरह तोड़ दूंगी। तब भगवान भोलेनाथ ने गणों को भेजकर, जो माँ अपने बेटे से पीट कर कट सो रही हो, उस बच्चे का सिर काट कर लिया। और माँ के कहने पर, भगवान के कहने पर, एक हथनी अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही थी, हाथी के बच्चे का सिर काट कर लिया है और उस सिर को लाकर शिव जी को दिया। भोलेनाथ जी ने वो सिर जोड़ दिया। भगवान सिर को जोड़े और वहीं पर श्री गणेश जी महाराज प्रकट हो रहे हैं। बोल गणेश जी महाराज की। वहीं पर श्री गणेश जी महाराज प्रकट हुए।